21वें डॉक्टर्स डे की सभी को बधाई, पुलिस को भी और मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹਾਫ ਰੇਟ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर बालकृष्ण गर्ग एंड डॉक्टर राज गर्ग, जिन्होंने हेल्थ के सेक्टर में बाघा प्राणा को वो दिया है जो कोई दे नहीं सकता। अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने बाघा प्राणा के लिए, बाघा प्राणा और आसपास के गांव के निवासियों के लिए दी है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि पहले सबसे उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करे। इतने पोलाइट, इतनी मेडिकल साइंस में हम डॉक्टर्स और इतना नरमी और इतनी प्यार लोगों के साथ, डॉक्टर बालकृष्ण गर्ग तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने यहाँ पर एक ऐसा ऑरा बनाया हुआ था कि हर आदमी को लगता है कि डॉक्टर बालकृष्ण गर्ग और डॉक्टर राज गर्ग मेरे हैं। गैनी में हम बात कर लें, उस समय पर लोग लुधियाना, मोगा बहुत दूर दूर जाते थे, लेकिन डॉक्टर राज गर्ग ने आकर यहाँ पर गैनी का काम किया और आसपास के 100 के करीब पिंडों के जो है लोग यहाँ पर आते थे। अब उनके पाए हुए पूर्णों पर चल पर डॉक्टर रोहित एंड उनकी मिसिस जो दोनों सेवा यहाँ दे रहे हैं, एंड ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे हमने समझा कि नहीं, हमने इन डॉक्टर्स को लेना है जिनका कोई रोल है शहर में, जिनका रोल है सेवा में, क्योंकि जब भी बात होगी आने वाले समय में भी तो डॉक्टर बालकृष्ण गर्ग को बहुत ही श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा की है। डॉक्टर राज गर्ग जिन्होंने गैनी में ऐसे ऐसे क्रॉनिक केस, ऐसे ऐसे इनफर्टिलिटी वाले केस जो है सॉल्व किए हैं। अब डॉक्टर बालकृष्ण का गर्ग का रूप लेकर डॉक्टर रोहित जी हैं हमारे साथ और इनकी मिसेस, जिन्होंने दोनों ने, उन्होंने गैनी का और डॉक्टर साहब ने पेडियाट्रिक्स का जो है सेवा यहाँ शुरू की हुई है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि लोग जब आते हैं, अभी भी पापा को जब याद करते हैं और नाम लेते हैं मम्मी पापा का, तो वही ओरा आपने भी बना रखा है। आपने जो डॉक्टर साहब करते थे, जैसे उनके साथ लोगों का प्रेम था, उसको आपने मेंटेन किया। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है ये डॉक्टर साहब के बारे में बात, मदर और फादर के बारे में पेशेंट्स बताते हैं या बात करते हैं तो मैं भी और मेरी वाइफ अभी यहाँ काम कर रहे हैं और हम भी मेरे इलाके की सेवा के लिए पूरे समर्पित हैं। जैसे भी कोई किसी को दिक्कत होती है, किसी भी टाइम हमें दिखा सकते हैं, मिल सकते हैं, तो हम भी पूरा ख्याल रखते हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कंसीव करना ही नहीं बल्कि उसको मंजिल तक पहुँचाना, ये उसका काम है। डॉक्टर साहब जो है पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनको कंसीव हो जाता है, जब उसके बाद जो वो पीरियड है, प्रेशर का पीरियड, वो जो है उसको डिलीवरी तक पहुँचाना, उसमें आप लोग बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, क्योंकि आप पेडियाट्रिशियन हैं। तो वो बच्चे को केवल डिलीवरी नहीं बल्कि उसको थोड़ा सा बड़ा भी करना कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो पेशेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी फैमिली कंप्लीट होती है तो बहुत बढ़िया लगता है, और उस जो परिवार को खुशी इससे मिलती है और जो हमें थ्रिल मिलता है इस काम में, इसका किसी और चीज़ से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसा हम बात कर लें कि इन हाउस जो है यहाँ पर स्कैन, इन हाउस लैब, आप पेडियाट्रिशियन, मैडम गायनिकोलॉजिस्ट और स्टाफ 24 आवर ये हॉस्पिटल है। रात को भी एमओ यहाँ रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है, और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसने, हमने देखा है कि उस प्रेशर सिचुएशंस में डॉक्टर साहब ने कैसे सेवा की। ऊपर से मेडिसिन्स को वो बांध कर भेजते थे, कभी उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया। उन्होंने रात को भी अपनी इमरजेंसी सर्विसेज दी और अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना, बहुत माड़े हालात थे लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर राज और डॉक्टर बालकृष्ण जी ने अपनी ज़िंदगी जो है लोगों को समर्पित की। देखिए जी, वही हम लोग प्रथा चालू रखने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो जब कोरोना टाइम था तब भी हम लोगों ने सर्विसेज दी अपनी, पेशेंट्स को बिना मेडिसिन के नहीं जाने दिया कभी भी, जो भी कभी आया है। और वही हम लोग कोशिश करते हैं कि 24 आवर्स जब भी कोई आता है उसको मेडिकल सर्विसेज मिलें, उसको हेल्प मिले, जो भी जैसी भी रिक्वायरमेंट उस टाइम उनकी होती है। सबसे सोने पे सुहागा ये है कि आप लोगों का रेजिडेंस भी बीच में है, और कोई भी ज़्यादा क्रॉनिक होता है या कोई ज़्यादा इमरजेंसी आती है तो आप लोग भी उठकर आ जाते हैं और उस पेशेंट को ज़िंदगी दे देते। इसीलिए जी मैंने रेजिडेंस बीच में रखा है ताकि पेशेंट के साथ मैं न्याय कर पाऊँ।
डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि एज ए पेडिटिशियन आज का जो सिनेरियो है जिसमें हर तरह की वैक्सीनेशन यहाँ पर अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात है कि सर्वाइकल कैंसर जिसका बहुत ज़्यादा रुझान है और जिसको आज हम देख रहे हैं कि उसके लिए वैक्सीनेशन आ चुकी हैं और वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है। हाँ जी, हर तरह की वैक्सीनेशन उपलब्ध है और प्रॉपर कोल्ड चैन मेंटेन करके हम लोग रखते हैं इसकी, और किसी भी टाइप की कोई वैक्सीन के लिए पेशेंट को कहीं और जाना नहीं पड़ता है। जैसा अगर हम बात कर लें जो पेशेंट्स को ज़्यादा क्रॉनिक होते हैं उनके लिए भी ये हॉस्पिटल एक वरदान बन चुका है, क्योंकि हम लोग मुढ़ली क्षता तो फर्स्ट एड तो दे ही देते हैं उनको, और उसके साथ साथ अगर डिलीवरी की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास बढ़िया बढ़िया रूम है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है और डिलीवरी यहीं हो जाती है। हाँ जी, हर तरह की फैसिलिटी हमने रखी हुई है। जहाँ तक पॉसिबल होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं पेशेंट के यहीं पे सारा काम हो जाए, किसी टाइप की दिक्कत ना आए उसको। और अगर हम बात कर लें माइनर प्रोसीजर्स की तो मैडम माइनर प्रोसीजर्स भी और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी सेवाएं यहाँ दे रही हैं। हाँ जी, मैडम मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, 15-20 साल से हम लोग यहीं पे हैं, तो मैडम भी हर तरह के पेशेंट्स को अटेंड करते हैं। वैसा क्या कहना चाहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जब एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा आजकल है और उसमें लोग पफ से थोड़ा सा घबराते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जब पफ लग जाती है तो उनके मन में थोड़ा सा एक शंका, एक घबराहट सी हो जाती है, क्योंकि ये ऐसे एरिया है यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिथ रहता है। नहीं जी, ये पफ वाला जो ट्रीटमेंट है बल्कि इससे डोज बहुत कम जाती है, मेडिसिन देने से काफ़ी कम डोज में पेशेंट इससे ठीक हो जाता है, और जो दवाई है सीधा फेफड़ों में जाती है बच्चे के, कम दवाई में ज़्यादा असर आता है, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं, बल्कि ये एक एडवांस थेरेपी है। बाकी दूसरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, जल्दी आराम आता है। जैसा आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, आपको भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कह रहे थे कि यहाँ आओ यहाँ आओ, फिर भी आपने अपने पापा के कहने के ऊपर, मदर के कहने के ऊपर चूज़ किया बागा पुराना, और इन लोगों के लिए आप सेवा कर रहे हैं। और ये एक फैमिली है, जब भी लोग बोलते हैं अरे तेरे पापा के साथ हमारा ऐसा था, तो आप भी उसी तरह से मतलब हर इंसान के साथ एक कम्प्लीमेशन बनाना, प्रेम करना, और जैसे मदर ने किया था तो वैसे ही वाइफ को लोग ऐसे फील करते हैं कि राज की नो है भाई, ये भी उसी तरह की सेवा देगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये एक लेगेंसी चली आ रही है हमारी, तो उसी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। डैडी और ने यहाँ पे काफ़ी सेवा की है, तो इसीलिए मैंने भी यही इलाका चूज किया कि यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, वहीं पे मैं आगे पेशेंट्स को टेक केयर करूँगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए लोगों को टोटकों में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक स्पेशलाइज्ड पेडिटिशियन के पास ही जाना चाहिए? छोटे बच्चे ही एक तरह से डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, वो खुद बता नहीं सकते तकलीफ़ क्या है। जैसे कोई बड़ा पेशेंट हो अपने बारे में बता सकता है, छोटा बच्चा नहीं बता सकता, उसको देखना पड़ता है, देख के ऑब्जर्व करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो इन बच्चों के लिए जल्दी है ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लिया जाए। ऑन लीव ऑफ डॉक्टर्स डे हम आपको बधाई देते हैं कि आप डॉक्टर बालकृष्ण गर्ग, डॉक्टर राज गर्ग और जो जितेंद्र जी हैं जो विद्या का दान दे रहे हैं, भाई हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेवा की है सोसाइटी की। एक बहुत बढ़िया स्कूल वो रन कर रहे हैं और पापा के पाए पूर्णों पर चलकर विद्या का दान वो भी दे रहे हैं। बस ये परंपरा डॉक्टर साहब ने शुरू की हुई है, पिताजी ने, वही हम लोग चलाते आ रहे हैं। इस तरफ से डॉक्टर्स डे की सभी को बधाई, कोलीग्स को भी और मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी। कहना चाहोगे कि वही खुशबू जी डॉक्टर साहब डॉक्टर बालकृष्ण गर्ग और राज गर्ग ने फैलाई और अज रोहित और ਤੁਹਾਡੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਨ ਲੀਵ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर्स डे एक सब डॉक्टर्स ਦੇ ਲਈ बड़ा मतलब ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਬਲ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ मतलब ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ मतलब ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੇਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨਾ ਔਖਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਗਾਵ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਗਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਿਤ ਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਗਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਹਾਫ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।